सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कोड EL 309 सब्जेक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन के चैप्टर 2 नेटवर्क फंडामेंटल के टॉपिक 2.1 टोपोलॉजी के पहले भाग में आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है एवं कितने प्रकार की होती है और हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन में उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क एक समूह होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का या डिवाइसेस का, जो कि आपस में डेटा कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो नेटवर्क बनाने के लिए डिवाइसेस को किस प्रकार से आपस में जोड़ेंगे, वह फिजिकली या लॉजिकली किस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे, इसी को हम उसका टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी का अर्थ है द टर्म टोपोलॉजी रेफर्स, यहाँ पर हमने लिखा है द टर्म टोपोलॉजी रेफर्स टू द वेज अ नेटवर्क इज लेड आउट ईदर फिजिकली और लॉजिकली। हिंदी में लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं कि टर्म टोपोलॉजी का अर्थ है कि नेटवर्क किस तरह से बनाया गया है, लॉजिकली या फिजिकली। टर्म टोपोलॉजी का अर्थ है कि नेटवर्क को फिजिकली या लॉजिकली किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से उसके कनेक्शंस किए गए हैं। वेज अ नेटवर्क इज लेड आउट, लेड आउट मतलब बनाया गया है, उसको किस तरह से बिछाया हुआ है। जो जाल हम कहते हैं कि नेटवर्क एक जाल होता है, तो वह जाल किस तरह से बनाया गया है, फिजिकली या लॉजिकली। फिजिकली मतलब जो कि हम देख सकते हैं कि दो कनेक्शन किस तरह से आपस में दो डिवाइसेस जुड़े हुए हैं किसी कनेक्शन के थ्रू। और लॉजिकली मतलब जो हम देख नहीं सकते पर हमें पता है कि दो डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये दो डिवाइसेस हैं इसके अंदर, ये मेरी लैब में है सपोज दो कंप्यूटर, इनको मैंने आपस में जोड़ रखा है, तो ये मुझे दिख रहा है फिजिकली कि ये डायरेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये एक नेटवर्क हो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है हमारा वो बहुत बड़ा होता है, तो इसमें ये क्या होगा, ये लॉजिकली आपस में कनेक्टेड है। यानी कि मैं यहाँ पर एक डिवाइस है सपोज ए, डिवाइस ए से एक ईमेल भेजता हूँ डिवाइस बी के लिए, जो कि इस डिवाइस बी पर रिसीव की जाएगी। तो इसका मतलब ये ए से बी तक क्योंकि ये कनेक्टेड है, पर हम फिजिकली इसको देख नहीं सकते हैं कि किस तरह से कनेक्टेड हैं, बीच में कौन सी टोपोलॉजीज या किस तरह के कनेक्शन आपस में किए हुए हैं। तो ये कहलाएगी हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी, जो कि हम डायरेक्ट देख नहीं सकते। फिजिकली जो डायरेक्ट हमें दिख रही है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दो नोड जुड़े हुए हैं, तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह एक फिजिकल लाइन से इस तरह से जुड़ा हुआ है। Two or more devices connect to a link, two or more links form a topology। यानी कि दो या दो से अधिक डिवाइस एक लिंक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लिंक क्या होता है, लिंक वह होता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में जुड़ते हैं। और दो या दो से ज़्यादा लिंक मिलकर क्या बनाते हैं, एक टोपोलॉजी बनाते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि ये दो डिवाइसेस हैं सपोज, ये इस एक लिंक से जुड़े हुए हैं और इसी एक लिंक से अलग से एक डिवाइस और जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, सपोज ये है, इसमें से ये एक सेंट्रल डिवाइस है सपोज ए, और बाकी के डिवाइस इससे जुड़े हुए हैं बी, सी और डी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक लिंक ये है, एक लिंक ये है और एक लिंक ये है। तो यहाँ पर हमने कहा कि टू और मोर डिवाइस कनेक्ट टू अ लिंक, ये दो डिवाइस आपस में एक लिंक से जुड़े हुए हैं। दो से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि हमें पता है ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है। जब मल्टी पॉइंट होगा तो इसमें एक से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं इस तरह से। तो और दो या दो से अधिक लिंक मिलकर क्या बनाते हैं, एक टोपोलॉजी बनाते हैं। जैसे
ये टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पर ये बन रही है, इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। अभी हम प्रकार देखेंगे, उसमें समझेंगे इसको अच्छे से। और अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ये अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये एक और टोपोलॉजी हमारी बन जाएगी जिसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो ये प्रकार हैं टोपोलॉजीज के, जो अभी आगे आने वाली उस पर हम पढ़ेंगे, स्लाइड्स पे देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सी टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो एक लिंक मिलकर क्या बना रहा है, दो डिवाइसेस को जोड़ रहा है एक लिंक, और ऐसे ही कई सारे लिंक मिलकर जो एक डिज़ाइन बना रहे हैं या पैटर्न जो बन रहा है जो हमें दिख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। जिसमें जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि एक सेंटर में जुड़ा हुआ है और बाकी उससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी होती है। अभी आगे हम देखेंगे इसको। द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क is the geometric representation of the relationships of all the links and linking devices, usually called nodes, to each other। यानी कि ये आगे आने वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हम जनरली जो डिवाइसेस हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोई भी नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है, वह टर्म यूज़ होती है नोड। नोड का मतलब होता है कोई भी डिवाइस, किसी भी तरह का डिवाइस जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है नेटवर्क में जो लगा हुआ है, उसको हम नोड कहते हैं। तो ये एक टर्म हम यूज़ करेंगे, नोड्स। तो क्या कह रहे हैं हम, द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिक मतलब जो हमें दिख रहा है भौगोलिक रूप से किस तरह से वे जुड़े हुए हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि फिजिकली जिसको हम देख सकते हैं। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी भौगोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑल द लिंक, जितने भी लिंक हैं हमारे नेटवर्क में उनका रिलेशनशिप आपस में क्या है। एंड लिंकिंग डिवाइसेस यूजुअली कॉल्ड नोड्स, यानी कि जैसा कि अभी मैंने बनाया था कि कोई भी नेटवर्क है जिसमें हमारे डिवाइसेस हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे कि ये एक नेटवर्क है, ये मल्टी पॉइंट को यूज़ कर रहा है, एक ही इसमें सेंट्रल हब है और एक ही सेंट्रल लाइन है जिससे सारे के सारे डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड हैं, जिसको अब हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे डिवाइसेस को। तो टोपोलॉजी क्या बताएगी किसी भी नेटवर्क की, उसका भौगोलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि जो लिंक हैं हमारे, वो लिंक आपस में किस तरह से जुड़ रहे हैं और उनके द्वारा जो डिवाइसेस हैं जिनको वो लिंक जोड़ रहे हैं वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी यह बताती है कि फिजिकली या लॉजिकली डिवाइसेस किस तरह से, कितने और कौन से लिंक से आपस में जुड़े हुए हैं, ये टोपोलॉजी हमें बताती है। अब टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजी, जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि दो तरह से हम इसको कह सकते हैं कि फिजिकल या लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल जो हमें फिजिकली दिखेगी, जो एक्चुअली दिखाई देगी। फिजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब्स द एक्चुअल लेआउट ऑफ द नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब्स द एक्चुअल लेआउट ऑफ द नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि जो माध्यम है जिससे वे आपस में जुड़ रहे हैं उनका एक्चुअल लेआउट, यानी कि जो जिस तरह से एक्चुअली जुड़े हुए हैं कि एक डिवाइस यहाँ है और मान लीजिए दूसरा डिवाइस इस तरह से नेटवर्क में बहुत दूर जुड़ा हुआ है, अब वो कहाँ से होके और कैसे होके जा रहा है, जो फिजिकली आप एक्चुअल में कनेक्टेड है, वह हमें कौन बताएगा, फिजिकल टोपोलॉजी द्वारा पता चलेगा। और लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब लॉजिकल पाथवे अ सिग्नल फॉलो। सिग्नल कैसे जाएगा, जैसे कि यहाँ से ये कनेक्टेड हैं डिवाइसेस, ठीक है, ये इस तरह से सपोज कनेक्टेड हैं डिवाइसेस, ये एक रिंग टोपोलॉजी है, ये भी एक प्रकार है। अब यहाँ से इस डिवाइस से हमें इस डिवाइस के बीच में क्या करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है या डेटा का ट्रांसमिशन करना है। तो लॉजिकली ये कहाँ से जाएगा, इधर से भी जा सकता है या इधर से भी जा सकता है। तो फिजिकली हमें दिख रहा है कि वो कौन कौन सी नोड से होके जा रहा है, और लॉजिकली हम जो पाथ होगा उसका कुछ नाम देंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि सिग्नल कहाँ कहाँ से होकर
जा रहा है, और फिजिकली तो हमें सब दिख रहा है कि कितनी नोड है, कौन सी किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब द लॉजिकल पाथवे अ सिग्नल फॉलोज एट एज इट पासेस अमंग द नेटवर्क नोड्स, कौन कौन सी नोड से होकर वो गुजरेगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसके टाइप्स की या टोपोलॉजी के प्रकार। तो देयर आर 5 बेसिक टोपोलॉजीज, 5 बेसिक टोपोलॉजी हैं, और एक टोपोलॉजी उन 5 बेसिक टोपोलॉजीज को मिलाकर बनाई जाती है, हाइब्रिड। तो बेसिकली आप चाहें तो जब आपसे सवाल पूछा जाए कि टोपोलॉजीज कितने प्रकार की होती हैं, तब आप कहेंगे कि 5 बेसिक टोपोलॉजी होती हैं और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, जो इन पांचों में से किसी से भी मिलकर बनाई जाती है। अभी हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ अभी। तो 5 टाइप कौन कौन से हैं इसके। सबसे पहली है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, थर्ड है रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ है ट्री टोपोलॉजी, और फिफ्थ है मैश टोपोलॉजी। तो ये 5 बेसिक टाइप हैं, और ये जो टाइप हैं, जो नाम हैं, जो हमें ये समझनी है और याद रखनी है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि जो नाम दिया गया है इन टोपोलॉजीज को, प्रत्येक को, वह नाम किस तरह की वो फिजिकली दिखाई देती है, यानी कि किस तरह से उसका जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल हब से डिवाइस हमारे कनेक्ट हो रखे हैं। तो आपको अगर ये देखो आप, तो ये किस तरह से डिजाइन दिख रहा है, एक स्टार जैसी शेप बन रही है इसकी। जैसे स्टार होता है कि स्टार के इस तरह से निकला हुआ होता है, अगर आपको स्टार ध्यान हो। एक गलत बना दिया मैंने, ये इस तरह से, ये देखिए। तो अगर आपको ध्यान हो कि स्टार किस तरह से होता है, हम किसी स्टार की शेप जब हम बनाते हैं, तो ये यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये यहाँ पर सेंट्रलाइज हब हो गया इसका, जिससे कि ये हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो ये स्टार की शेप बन रही है। तो ये शेप किस शेप से मिलती है इसकी, उसके आधार पर ही इनके नामकरण किए गए हैं। बस टोपोलॉजी जो होगी हमारी, उसकी शेप बस की तरह से होगी, जैसे बस में एक सेंट्रलाइज लाइन होती है और दोनों तरफ सीट्स होती हैं उसमें। स्टार में जैसे मैंने ये बताया एक सेंट्रलाइज हब होगा। रिंग में एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे आपस में जुड़े हुए होंगे। ट्री में वो ट्री की जैसे ब्रांचेज निकली हुई होती हैं, वैसे होगा। और मैश में जहाँ जाल होता है, पूरी तरह से सब कॉम्प्लेक्स रूप से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये नाम, जो शेप हम बनाएंगे इसकी, इस तरह से जो शेप जो हम बनाएंगे डायग्राम्स, वो डायग्राम से ही आपको नाम याद रखने हैं, और हो भी जाएंगे। जब आप पढ़ेंगे उसको एक बार समझ लेंगे तो आपको खुद को ही याद हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी 5 बेसिक टोपोलॉजीज। इन 5 बेसिक टोपोलॉजीज के अलावा, जैसा मैंने आपको बताया, a topology having combination of any two or more basic topologies is called hybrid topology। यानी कि हाइब्रिड यानी संकर, और हाइब्रिड का मतलब हमें पता है कि जब भी कोई भी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मिला दी जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका हाइब्रिड रूप कहते हैं। तो इसी तरह से इन दो में से किसी को भी मिक्स कर देंगे, अगर हम आपस में मिला देंगे, यानी कि सपोज कीजिए ये एक हमारी दो अलग अलग नेटवर्क हैं, इसमें सपोज करें हम बस टोपोलॉजी यूज हो रखी है, और इसमें मैं कहता हूँ सपोज स्टार टोपोलॉजी यूज करके इसको बनाया हुआ है। और अगर इनको किसी माध्यम से आपस में जोड़ दिया जाता है, तो ये जो टोपोलॉजी बनेगी इसको हम कहेंगे हाइब्रिड। ये कहलाएगी हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। क्लियर है आप लोगों को कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। तो कुल हमारे पास टोपोलॉजी 6 हो गई, जिसमें से 5 बेसिक टोपोलॉजीज हैं, जो कि ये डिफाइन करती हैं कि कौन सी शेप दिख रही है हमें, किस तरह से वो बनाए हुए हैं। और उन 5 में से किन्हीं दो या दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन जब हम बना लेते हैं, तो वो कहलाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी।
जनरली जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, जो इंटरनेट जिससे हम यूज़ करते हैं, जो वाइड एरिया नेटवर्क है हमारा, वह हाइब्रिड टोपोलॉजी ही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी यूज़ की जाती है आवश्यकता के अनुसार, कि हमें किस तरह की आवश्यकता है उसके हिसाब से अलग अलग टोपोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये वापस वही चीज़ बता रहे हैं कि टोपोलॉजी डिस्क्राइब हाउ द डिवाइसेस इन ए नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड रादर देन दे फिजिकली देयर फिजिकल अरेंजमेंट। ठीक है, कि वो लॉजिकली आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। जरूरी नहीं है फिजिकली आपको वैसा रखा हुआ ही दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने यहाँ कहा भी है, जैसे कि आपने लैब में देखा होगा कि आपका एक स्विच है और उस स्विच में इस तरह से बहुत सारे पोर्ट हैं। ठीक है, 16 पोर्ट का होता है, 8 पोर्ट का होता है, और आपकी लैब में जो रखे हुए हैं डिवाइस वे सारे इससे कनेक्टेड हैं। आपने देखा होगा इस तरह से ये कनेक्टेड रहते हैं आपकी लैब के अंदर। ठीक है, और लैब में अरेंजमेंट किस तरह से होता है, या तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा, आपकी लैब है, सपोज ये लैब है, तो लैब में आपका अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि कंप्यूटर इस तरह से रखे हुए हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा, लेकिन वो कनेक्टेड कहाँ होंगे, यहाँ पर आपका कहीं पर एक जगह स्विच लग रहा होगा और सारे उससे कनेक्टेड होंगे, जैसा कि ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फिजिकली आपको ये क्या शेप दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रही फिजिकली। तो आपको शेप जो हम इसमें अभी डिस्कस कर रहे थे, शेप तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक लाइन में रखे हुए हैं, सारे एक लाइन में कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर मैं इस अरेंजमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करूं कि ये मेरा सेंट्रलाइज स्विच या हब है और बाकी डिवाइसेस सारे इससे इस तरह से कनेक्टेड हैं, मैं डायग्राम को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसके, इसमें और इसमें क्या भिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं है, पर फिजिकली ये इस तरह से रखे हुए हैं। तो देखने में आपको ये नहीं लगेगा कि ये स्टार जैसी शेप बना रहा है। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि जो टोपोलॉजी हम यहाँ बात कर रहे हैं, फिजिकली जब आप देखें तो वो वैसी ही शेप में कंप्यूटर फिजिकली भी रखे हुए हों। कि स्टार टोपोलॉजी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक बीच में कंप्यूटर रखा हुआ और बाकी सारे उससे कनेक्टेड हैं, तो यूँ इस तरह से इस शेप में रखे हुए हैं, ऐसी शेप में रखे हुए हैं। फिजिकली तो हम हमारी आवश्यकता और सुविधा अनुसार उनको रखते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है इसमें। Having a star topology does not mean that all the computers in the network must be placed physically around a hub in a star shape। की जरूरी नहीं है वो स्टार शेप में ही सारे के सारे रखे जावें। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, और उन 5 जो उसके प्रकार होते हैं, बेसिक प्रकार जो हमने देखे, बस, स्टार, रिंग, ट्री और मैच टोपोलॉजी, ये बेसिक प्रकार देखें। और एक प्रकार हमने देखा जो 2 या 2 से अधिक बेसिक टोपोलॉजी को मिला के बनाया जाता है, जो कि होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। आज के इस लेक्चर या इससे प्रीवियस किसी लेक्चर से संबंधित आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।